आज 25 सितंबर है और आज पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां एवं किसान संघ कृषि विधेयक बिल को लेकर विरोध कर रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कृषि से जुड़े 3 कृषि विधेयक बिल संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में पारित कर दिए गए हैं। केवल राष्ट्रपति महोदय का मुहर लगना इस पर बाकी है। इन तीनों बिलों पर ऑर्डिनेंस जून महीने में ही पास हो गया था। तब से लेकर अब तक सभी राजनीतिक पार्टियां एवं किसान संघ इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी इस बिल को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं किसान संघ द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर के पास यूडीए के नेताओं द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूडीए के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नागमणि और कोर कमेटी मेंबर राजीव कुमार, इश्तियाक अहमद आदि गणमान्य नेता मौजूद थे। सरकार की किसानों की जो दमनकारी नीति है, ये जो काला कानून है, उस काले कानून के खिलाफ कृषि कानून 2020 के खिलाफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का पटना की सड़कों पे ये जनता का आक्रोश था। और जिस तरह से इस आक्रोश को सत्ताधारी दल दबाने की कोशिश कर रही है, मैं चेताना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार को और इस मोदी सरकार को कि आप जनता के हित में खड़े हों। किसानों का इस तरह से दमनकारी नीतियां लगाकर किसानों को का दम घोटने का काम बंद होना चाहिए। ये काला कानून जल्द से जल्द वापस होना चाहिए, वरना इसी तरह पूरे देश के अंदर किसान और नौजवान, देश की जनता सड़कों पर उतरने का काम करेगी। और आपको मालूम है, बड़े बड़े तानाशाहों के खिलाफ जब जनता सड़कों पर उतरती है तो ईंट से ईंट बजा दिया जाता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान यूडीए के सभी नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी और उसके बाद उन्हें बस में भरकर गांधी मैदान थाना ले जाया गया। नेताओं का कहना था कि वो जेल भरो आंदोलन से लेकर सभी तरह का आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेना होगा, नहीं तो हमारा विरोध जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ पटना के रेडियो स्टेशन के निकट राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। सभी पार्टियों और किसान संघ का यही कहना है कि यह किसान विरोधी बिल है, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। बिल को वापस करने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। संशोधन से इससे काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, उससे बहुत नुकसान होगा किसान को। अगर आगे आने वाले समय में इस बिल को वापस नहीं लिया जाता तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन चलाएंगे, चला रहे हैं, प्रखंड में चलाएंगे, पंचायत में जन आंदोलन करेंगे, सारा काम करेंगे। यही नहीं, किसान संघ द्वारा भी पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस बिल का विरोध किया गया, जहां बहुत सारे किसान मौजूद थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी साधनों का निजीकरण कर रही है और ये तीनों बिल भी कुछ इसी प्रकार की मंशा से तैयार किए गए हैं। किसान संघ द्वारा इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। आप जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो ये राज्यसभा और लोकसभा में ये तीनों बिल पास हुए हैं, तो आप लोगों को जो है तीनों बिल से शिकायत है? पहली बात तो यह है कि लोकसभा में सरकार अपने सांसदों की माने जो उनकी जो संख्या है उस संख्या के आधार पर उसने पास करवा लिया। राज्यसभा में उसके अपेक्षित सांसद नहीं थे, उनकी संख्या नहीं थी। पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीके से राज्यसभा में ध्वनि मत से पास करवाया गया है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। अब देखना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में ये विरोध प्रदर्शन किस तरफ रुख लेती है। पटना से मोहम्मद शादाब हुसैन की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।